शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के झगड़े पर वजीर आजम की पुरस्रार खामोशी बिल आखिर टूट गई। इमरान खान का वजन बज़ाहिर जहांगीर तरीन के पलड़े में है। शाह महमूद कुरैशी अब क्या करेंगे, सवाल तो बड़ा अहम है। वजीर आजम ने काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया है। जराए बताते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर करना नामुनासिब है। वजीर आजम का कहना था कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। ज़राअत पॉलिसी पर खुद जहांगीर तरीन को असाइनमेंट दी थी। इजलास में कौन आएगा और कौन नहीं, ये फैसला करना वजीर आजम का इख्तियार है। जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की बात के ऊपर काबीना का तो उस पर बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिर है कि वो इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो बाहर है इस पार्टी की बातें जो है इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तरीन साहब हमारे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरिस्ट है। सिर्फ एक दफ़ा है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी दोबारा भी बुलाएंगे। पीटीआई के 2 सीनियर अरकान की लड़ाई पर अपोजिशन भी बज़ाहिर अपनी सियासत कर रही है। एक तरफ से जो हमारा डेप्यूटी वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन साहब है, दूसरी तरफ डेप्यूटी वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी साहब है, आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत का हाल देखो। अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुकूमत में, तो क्या समझते हैं कि इस तरह हुकूमत चलेगी? उनकी पार्टी के अंदर 1.5 इंच की बनाई हुई है, वो क्यों बनाई? आज 1.5 इंच की सब मस्जिद है। वज़ीर खारजा बोल पड़े तो मैं क्या कहूँगा? जब घर के अंदर ही आग लगी हुई है तो बाहर के। शाह महमूद कुरैशी अब बिल्कुल खामोश हैं। सवाल यह है कि वज़ीर आज़म की राय सामने आने के बाद भी वो खामोश रहेंगे या नहीं। सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। ज़ाहिद साहब बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी को ये एतराज़ था कि जहांगीर तरीन को काबीना के इजलासों में क्यों बिठाया। वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उनका हक़ है, उनकी सवाबदीद है, वो जिसको चाहे बैठ सकता है, जिसको चाहे नहीं बैठ सकता। आप समझते हैं कि शाह साहब को ये एतराज़ हो सकता था, होना चाहिए था, या उनका एतराज़ बेजा था? देखें, ये पार्टी का फ़ैसला होता है, वज़ीर आज़म का फ़ैसला होता है कि किसको बैठाएं किसको नहीं बैठाएं। यकीनी तौर पे जो है जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको यानी अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया है, वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे सियासत करने में पाबंदी है। वो सियासत कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं है और न ही उनको रखना चाहिए। लेकिन ये था कि अगर उनकी पार्टी समझती है कि वो जो है उनकी खिदमत ले सकती, तो मेरे ख्याल इसमें कोई ख़ास हर्ज की बात नहीं है। मसला ये था कि जो है अगर ये शाह महमूद कुरैशी साहब का जहाँ ताल्लुक़ है, मुझे लगता है ये कि ये जो है जो एक लिहाज से अंदरूनी सियासत है उसकी वजह नज़र आती है मुझे, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इससे पहले भी शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान जो है इस किस्म के जो है वो अल्फाज का तबादला होता रहा है, इल्ज़ामात का तबादला होता रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि थोड़ी बात इसमें शिद्दत इसलिए आई है कि अब हुकूमत में है, ये पार्टी हुकूमत में। पहले तो ठीक है जब अपोजिशन में थी या पावर से बाहर थी तो उस वक्त इसका इतना असर नहीं होता था। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब समझते थे कि गलत है तो मेरा ख्याल उसको पार्टी के होना चाहिए था। जाहिद साहब, लेकिन अगर बाकी पीटीआई के जो बाकी रहनुमा हैं उनकी बात भी सुनी जाए तो उनको वो साइड बड़े खुलेआम जहांगीर तरीन की साइड ले रहे हैं। उनको एतराज़ात जो शाह महमूद कुरैशी की है वो उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहे। तो ये शाह महमूद कुरैशी के लिए सूरत हाल काबिल कबूल होगी? देखिए, काबिल कबूल मैं ख्याल उन्होंने अपनी जो बात थी, जहन में जो भी बात थी उसको तो कर लिए। और यकीनी बात यह है कि देखें, ये फ़ैसला जहांगीर तरीन का अपना नहीं था। जहांगीर तरीन साहब को जो है अगर वो कैबिनेट में बैठे थे तो उसकी अप्रूवल के साथ बैठे थे वज़ीर आज़म के। और जब वज़ीर आज़म ने जब ये कहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी काबीना भी उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि अगर किसी को इतराज़ होता तो वो काबीना के अंदर ही इस चीज़ को जो है वो चैलेंज कर सकती थी। मेरा ख्याल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने गलती की है अपने तौर पे कि इस तरह से बात करके। अब उनको मेरा ख्याल उनके लिए कोई और चारा नहीं है, जवाब नहीं है कि वो इसके बाद वो कुछ और इतराज़ कर सकें। अच्छा, लास्टली जाहिद साहब आपसे जानना चाहेंगे कि शाह महमूद कुरैशी के सियासी मुस्तकबिल से जुड़े सवालात तो अपनी जगह, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मरतबा फिर से सुपर पावर बन सकेंगे? देखिए, अब उनके पास पाबंदी है, वो कोई जो है पब्लिक सर्विस के ओहदा नहीं रख सकते हैं, ना कोई इलेक्टेड जो है उनके ऊपर कोई इलेक्शन पे पाबंदी है। तो ये तो नहीं हो सकता है कि दोबारा वो कोई पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन जाए
या जो है वो इलेक्शन लड़ के फिर किसी और अहदे पे फायज हो जाएं, वो तो शायद उनके लिए मुमकिन नहीं है। तावक्त है कि कोई सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फ़ैसले को जो है वो एक लिहाज से जो है तब्दील कर दे, जिसके आसार नज़र नहीं आते हैं। तो अब देखना यही है कि जो है वो पार्टी के अंदर तो सरगर्म रहेंगे, क्योंकि उनका सियासत, उनका ताल्लुक जो है इस पार्टी के साथ गहरा है। और मेरा ख्याल ये है कि जब मुझे नहीं लगता है कि वो जिनको कोई रोका जा सकता है। मेरा ख्याल आने वक्त में भी जो है वो सरगर्म रहेंगे बगैर के, और मेरे ख्याल सियासत में तो ये होता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब हमसे बात कर रहे थे और बड़ा अच्छा उन्होंने एनालिसिस भी दिया।